Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So one of the topics which is very important and has not been covered on my YouTube channel is role of information technology in communication. अब कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मल्टीपल रोल्स हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रोल्स की बात करूँगा और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को लिखने में, राइट। अगर वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है तो भी आप लिख सकते हो, अगर वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है तो वहाँ भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला रोल है कम्युनिकेशन में, दैट इज ऑन फैसिलिटेशन ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन करने में। और वो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। आपको पता ही है कि विद जैसे ही इंटरनेट आया उसके बाद लगातार आप देखोगे इवोल्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन। पहले हम लोग ईमेल्स के थ्रू करते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके इंस्टेंट मैसेजिंग के काफ़ी सारे चैट सर्विसेज वाले ऐप्स आ गए, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो उसके थ्रू करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ईजी हो गया है आज के डेट में। किसी को भी रीच आउट करना, किसी से भी बात करना, तो यहाँ पर आप इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो थ्रू ईमेल्स, थ्रू चैट सर्विसेज और थ्रू मैसेजिंग ऐप्स, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको वीडियो कॉल्स करने का या एक दूसरे को देख करके बात करने का मौका देते हैं, जैसे जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, गूगल मीट हो गया। और जब से ये कोविड आया होगा तब से तो इसमें बहुत ज़्यादा बूम आया। तो आज के डेट में तो बहुत सारी कंपनीज इनको प्रेफर भी करती है, बहुत सारी कंपनी आज भी वर्क फ्रॉम होम करवाती है अपने एम्प्लॉयज़ से। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके पास जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन में ये सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ी। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ी बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट इतनी तेजी से आज के डेट में उसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है, और मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि जहाँ पर एजुकेशन भी नहीं पहुँच पाया है, ठीक है, जहाँ पर अ, बिजली नहीं पहुँच पाई कहीं ना कहीं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है, जहाँ रोड्स नहीं बन पाए, वहाँ भी इंटरनेट आज के डेट में अवेलेबल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट का पेनिट्रेशन ग्लोबल लेवल से ही इतना ज़्यादा हुआ है, इट इज़ एक्सेसिबल टू एनी वन, एनीवेयर एंड एनी टाइम ऑल्सो। तो बिकॉज ऑफ दैट उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ी है, क्योंकि जितने भी ये सर्विसेज हैं, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो चैट सर्विसेज है, वो सब इंटरनेट के ऊपर ही टिके हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली, मुझे लगता है कि इंटरनेट पे अगर किसी चीज़ ने बहुत तेज़ी से मतलब आग की तरह जो कोई चीज़ फैली है तो वो है सोशल मीडिया। आज के लिए हर चीज़ को करने के लिए एक डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर लोगों से कनेक्ट करना है तो आपके पास फेसबुक है, अपने आइडियाज़ को शेयर करना है तो ट्विटर है, लिंक्डइन पे आपको जॉब सर्च करनी है तो वो कर सकते हो। एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन फ्लेवर, राइट। इंस्टाग्राम का अपना एक फ्लेवर है, राइट। तो हर यूट्यूब का एक अपना फ्लेवर है। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड चीज़ जो बहुत पॉसिबल हो पाई है आईटी की वजह से कम्युनिकेशन में, दैट इज इनहांस्ड कोलैबोरेशन। अब इनहांस्ड कोलैबोरेशन में कोलैबोरेशन टूल्स बहुत सारे आ गए, जैसे स्लैक है, ट्रेलो है, असाना है। ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके बेस पर आप कोई भी काम आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो असाना की मैं बात करता हूँ, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है ये, राइट। तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, आप लोगों का लोड मैनेजमेंट देख सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो अपनी टीम को, उनके प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, कौन कितने टाइम काम करता है, कितना टाइम काम नहीं करता, वो सब कुछ आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, राइट। इट्स अ वेरी गुड टूल। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स आज के डेट में अवेलेबल हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं। एज अ टीम आपको काम करने में, कोलैबोरेट करने में, आपस में बातचीत करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तीसरी चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आ गई, जैसे ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, जहाँ पर कि आप डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो, आप उन फाइल्स को शेयर कर सकते हो। रियल टाइम पे लोग एक ही फाइल पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर फोर्थ पे हमारे पास है दैट इज इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग में सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट दोनों चीज़ें पॉसिबल है आज के डेट में। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में ऑपरेट करती हैं, उनका अपना भी एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसके थ्रू लोग कम्युनिकेट करते हैं। उनका खुद का एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जिससे लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को ईमेल लिख सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। प्लस इसी तरह के कुछ इंटरनेट जो है वो आपस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार बनाए गए होते हैं। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वेंडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ कम्युनिकेशन बनाया हुआ है, या अपने रिटेलर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बनाया हुआ है, तो मतलब दे हैव टूल्स दैट हेल्प्स देम, राइट, इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। नंबर तीसरी चीज़ जो है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब बहुत सारे जैसे वर्ड प्रेस हो गया, जूमला हो गया, ऐसे बहुत सारे कहते हैं ना कंटेंट को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जिसके थ्रू
आज के डेट में इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत आसान हो गया, राइट। जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो सब वर्डप्रेस पे बनती हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना, हर इंडिविजुअल लोग भी आज के डेट में अपना वेबसाइट बना लेते हैं, राइट। इतना आसान हो गया ये, ठीक है। एक समय ऐसा मुझे याद आता है, एक देयर वाज अ टाइम जहाँ पर एक वेबसाइट बनाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज की डेट में बच्चे बच्चे 9th 10th क्लास के बच्चों की अपनी खुद की एक वेबसाइट है, अपने नाम की एक वेबसाइट बनाकर बैठे हैं, अपना डोमेन रजिस्टर करके बैठे हैं, खरीद कर रखे हुए हैं डोमेन्स, राइट। तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सपोर्ट फॉर रिमोट वर्क, ऑब्वियसली जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फायदेमंद हुआ है, दैट इज ऑन बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सपोर्ट टू रिमोट वर्क। दैट मीन्स जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, वीपीएन्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत ही सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करके देते हैं। जैसे एक्सप्रेस वीपीएन हो गया, या ऐसे बहुत सारे, नॉर्टन वीपीएन हो गया, बहुत सारे वीपीएन्स आ गए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको एक प्राइवेट नेटवर्क देते हैं, जिससे कि आपका डाटा आप जिस भी रिमोट लोकेशन, आप किसी भी रिमोट लोकेशन से काम कर सकते हो, राइट। आप कहीं भी बैठे हो, मैं यहाँ से भी बैठे बैठे यूएस का लोकेशन ले सकता हूँ। दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ है रिमोट डेस्कटॉप टूल्स। अब बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जिससे थ्रू आप दूसरों के डेस्कटॉप का भी एक्सेस ले सकते हो, जैसे टीम व्यूअर हो गया, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हो गया। आप दूसरों के सिस्टम्स का भी कंट्रोल ले सकते हो। और ये कितनी एक मतलब अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी टूल है कि कहीं ना कहीं आप बैठे बैठे, यहाँ पर बैठा हूँ मैं और कहीं भी दूर में कोई बैठा है, उसके कंप्यूटर का भी मैं एक्सेस ले सकता हूँ, ले करके उसको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, उसके फाइल्स को शेयर कर सकता हूँ। दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। जो अगली कम्युनिकेशन में हेल्प मिला है वो ऑटोमेशन से मिला है। तो ऑटोमेशन कैसे हुआ कम्युनिकेट, बिकॉज बहुत सारे चैटबॉट्स बन गए। आज के पहले एक समय था जब आप कोई भी क्वेरी पूछते थे, देयर वाज अ ह्यूमन पर्सन हु वाज यूज्ड टू रिप्लाई यू, राइट। आज के डेट में तो चैटबॉट्स आ गए हैं, जहाँ पर आप कोई भी क्वेरीज पूछते हो, कोई भी डाउट पूछते हो, तो कोई ना कोई चैटबॉट बैठा है उधर, कुछ ना चैटबॉट बनाया गया है जो उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत इजीली रिस्पॉन्ड कर देता है। देयर इज नो पर्सन बिहाइंड इट, देयर इज अ मशीन, देयर इज एन एआई टूल, देयर इज अ चैटबॉट और रिप्लाइज टू ईच एंड एवरी क्वेरी, ठीक है। तो और छोटी छोटी कंपनीज इसको बना ले रही है, अपने कंपनीज में इसको इन्हांस कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट द टूल, इट इज ऑल्सो अबाउट द एफोर्डेबिलिटी, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देता है। वर्क फ्लो एंड प्रोसेस, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल के आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं वर्क फ्लो बहुत अच्छा हो गया, मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गए, ह्यूमन एरर्स कम हो गए, वेस्टेज कम हो गया। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी तो डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन जो डाउन साइड इसका है वो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, जॉब लॉस का एक बड़ा इशू हो गया है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, राइट। बट मुझे अभी भी लगता है कि रिडंडेंट जॉब्स जो होती हैं वहाँ पे ऑटोमेशन बहुत बढ़िया काम करता है। जहाँ पर आपको एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स करना है, तो वहाँ पर ऑटोमेशन इज़ द बेस्ट, आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन लाइन्स हमेशा ऑटोमेटेड होती हैं क्योंकि आपको सेम काम रोज रिपीट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। तो जितने भी बिग डाटा एनालिटिक्स टूल्स आ गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके डाटा को स्टोर करते हैं, उन डाटा को आप एनालाइज कर सकते हो, ट्रेंड्स देखने के लिए, प्रेफरेंसेस देखने के लिए। हर स्टोर में आप जाते हो तो हर स्टोर का हर डाटा आज की डेट में रिकॉर्ड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उससे ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस, पैटर्न्स सब कुछ निकाला जाता है, जिसकी वजह से इट इज़ ईजियर फॉर कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट्स इन टू मार्केट, राइट। दे कैन अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स वेरी वेल। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आपके सीआरएम के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे सेल्स फोर्स, जो कि कहीं ना कहीं कस्टमर के टच पॉइंट्स को एनालाइज करता है, इंट्रैक्शंस को एनालाइज करता है, कस्टमर का डाटा एनालाइज करता है, एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग अप न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो, राइट। और उनसे रिलेशनशिप बनाना, ये भी मतलब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपका बर्थडे ही है, वो भी कंपनी को पता है भाई आपका बर्थडे कब है, उसकी भी ऑटोमेटेड ईमेल आपको आ जाती है, भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। तो उस लेवल तक हम पहुंच गए हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखते होगे जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो हमेशा लिखा होता है भाई एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को बहुत ही सिक्योर है वो कहीं ना कहीं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के डेट में डाटा प्राइवेसी ही सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। ऑब्वियसली आपको अपने कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट भी करना है, अपने अपने चैनल्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनऑथराइज एक्सेस और साइबर अटैक विच इज़ वेरी वेरी कॉमन दीज डेज। पीछे तो मेरे साथ खुद हो गया था, आपको पता ही है, मैंने सारा आपको शेयर किया था कि मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह सब कैसे हैक हुआ। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डाटा प्राइवेसी। डाटा डाटा ब्रीच होता है, और कैसे होता है उसके मल्टीपल टूल्स आ गए हैं, राइट। आप किसी भी एक में फंस जाते हो कहीं ना कहीं। तो
कहीं ना कहीं नॉलेज लेना भी एक बड़ी बात हो गई, राइट। मैं भी उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा कि भाई कैसे होता है। शायद उससे पहले मैं उतना अलर्ट नहीं था जितना आज मैं हूँ, राइट। और जितना मैं लोगों को बताता भी हूँ कि आप अलर्ट रहो। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन चैनल। यूनिफाइड कम्युनिकेशन हो गया है। दैट मीन्स चाहे कम्युनिकेशन वॉइस के थ्रू हो रही है, चाहे वीडियो के थ्रू हो रही है, चाहे मैसेज के थ्रू हो रही है, इट्स अ सिंगल सीमलेस इंटरैक्शन। क्योंकि कस्टमर्स कहीं ना कहीं या कोई भी कंपनी में जो कम्युनिकेशन होता है मल्टीपल लेवल्स पे हो रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं सीमलेस होने के लिए उसका यूनिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल बिकॉज ऑफ IT। नेक्स्ट इज API इंटीग्रेशंस। आप जितने भी आप टूल्स देखोगे सबके APIs आ गए हैं, राइट। एक्सटेंशंस आ गए हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने सिस्टम्स में, और वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। आप बहुत सारे टूल्स में बता देता हूँ, जैसे ChatGPT हो गया, या जैसे ग्रामरली हो गया, और ऐसे ना जाने कितने ऐसे टूल्स हैं जिनको आप आराम से अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड दे कैन बी लाइक वेरी वेरी हैंडी इन कम्युनिकेटिंग विथ योर ओन वर्क ऑल्सो। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो कहीं ना कहीं AI कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दे क्या रहा है, ऑलमोस्ट अंदर आ ही गया है, राइट। और वो कहीं ना कहीं आपके को ड्राइव करने में, बहुत सारी चीज़ों को लाइक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करने में, NLP करने में, इंसाइट्स निकालने में, बहुत सारे मोनोटोनस रिपीटेटिव वर्क्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एंड IoT, बहुत सारे डिवाइसेस में IoT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो आपको रियल टाइम अपडेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह सब देने में हेल्प करता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल तक आ गई है। जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से तो डेफिनेटली 100x से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होगी, आई विल से। और कुछ कुछ फील्ड में तो इवन 1000x पे ग्रो कर रही है, राइट। तो एंड होपफुली फ्यूचर में भी इसी तरह का ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को ये हेल्प करता है। तो मैंने आपको सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट यहाँ पे समझा दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और आप मेरे सारे PDF और नोट्स वगैरह सब कुछ एक्सेस करना चाहते हो, तो मैं अपना मेंबरशिप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बहुत ही अफोर्डेबल सा प्लान है जिसको आप ले सकते हो, और आप सारे मेरे PDF वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।